लोग 3 महीने लॉकडाउन था, गरीब लोग क्या करेगा, इतना बिल कहाँ से देगा, बिल इतना भरा रहेगा कि 2-3 हजार बिल आ रहा है सर, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बस आवेदन दे रहे हैं, क्या होगा पता नहीं, उसका 10 तारीख को होगा, क्या होगा कोई नियम नहीं है, कोई अपने मन से जो बिल आ रहा है इंस्टेंट दिया जा रहा है, अभी कोई मान नहीं रहा है, अपने मन से जो चलता चले जा रहा है। बताया था पर कोई मतलब नहीं है, सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं हो रही सुनवाई ना। स्पष्ट रूप से लूट सके तो लूट योजना इस सरकार में चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई थी, इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से जो 100 यूनिट बिजली जलाता था उसे 100 रुपए बिल आते थे और बड़े हुए उसके भी ठीक बिल आते थे। जब से मध्य प्रदेश में वापस ये सरकार शिवराज जी की बनी है, लूट सको तो लूट योजना, बंद घरों के 5-5 हजार बिल आना शुरू हो चुके हैं, 30-30 हजार बिल आते हैं। आपने आगर की एक घटना देखी होगी कि एक व्यक्ति का 30 हजार बिल आता है, जब वो शिकायत करता है एमपीबी में, तो वो एमपीबी वाले बोलते हैं कि अगर बिल कम लाना है तो कमलनाथ जी को जिताना है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है। ये ऑफिशियल साइट पे एमपीबी के इस दर्द को आप समझ सकते हैं कि कैसे लूटने का धंधा बना रखा है। एक बड़ा खेल शिवराज जी इस बिजली कंपनियों के साथ खेलते हैं और पीक आवर्स में बिजली खरीद के उनको महंगी बेच के इस मध्य प्रदेश की जनता को राहत की जगह आफत देते हैं और लगातार इनका सिर्फ चुनाव का कंसंट्रेशन रहता है कि कैसे चुनाव जीते जाए, बाकी जनता को राहत की जगह आफत देने का। फ्री टाइम ऐसे हालातों के बीच में अगर कोई अपने घरेलू सामान फ्री करने की बजाय कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा को लेकर एक कमर तोड़ के रख दी है बिजली विभाग के कर्मचारी और लापरवाह ठेकेदारों ने। इसमें स्पष्ट है, शिवराज जी ने पिछली बार जब ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, लोगों से कहा था कि 200 रुपए से ज्यादा बिल मत भरना। जब कमलनाथ जी की सरकार 100 रुपए दे रही थी, अच्छी नीति और नियत से काम कर रही थी, तब भी लोगों को भड़काते थे कि 200 रुपए ज्यादा बिल मत देना और बिल तार काटे तो मैं आऊंगा जोड़ने। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से था कि अब उस बयान पे कायम है कि नहीं है कि 200 रुपए से ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। पर लगातार देखा जा रहा है, जब से ये आए 200 तो छोड़ो, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 10-10 हजार लोगों के बिल आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महंगाई के इस दौर में, जहां पे कोरोना में लोगों के काम बंद है, व्यापार बंद है, व्यवसाय बंद है, किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, जब राहत देना चाहिए 3 महीने, ना तो बिजली के बिल, ना पानी के बिल, ना टैक्स, इन सब से जब राहत मिलना चाहिए तो सरकार राहत की जगह उनसे वसूली करने का काम कर रही है और एमपीबी वाले तो डाकू के रूप में लोगों की बिजलियां काटने लगे। मेरे स्पष्ट है कि झूठ बोलना बंद करें और किसानों और इनको राहत दे और 3 महीने बिजली के बिल माफ करें। नहीं, अभी क्या है, प्री मानसून मेंटेनेंस चल रहा था तो उसमें मतलब फीडर वाइज से उनके मेंटेनेंस हो रहे थे, तो उसलिए सप्लाई बंद हो रही थी मेंटेनेंस के लिए। और जहाँ तक कि बिल की बात है, यदि मेरे संज्ञान में आता है तो मैं उसका मतलब पूर्ण निराकरण किया जाएगा। क्षेत्र में कई बार दर्जनों बार या फिर 7 से 8 बार लाइट का कटना दिन भर, तो इसमें क्या समस्या बन रही जो बार बार? नहीं, उसमें यदि कोई कंप्लेंट निकलती है या फिर कोई फ्यूज ऑफ कॉल निकलता है तो उस कंडीशन में सप्लाई को बंद करना पड़ता है फ्यूज कॉल करने के लिए, बाकी इसके अलावा और कोई कटौती नहीं होती है। लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी बिजली का गुल होना एक गंभीर समस्या है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि कोई फ्यूज ऑफ कॉल निकलता है तो उसी कंडीशन में सप्लाई बंद की जाती है, उसके अलावा और किसी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जाती है।